श्योपुर जिले के अंदर चोरियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चोरियों पर जिस तरह से पुलिस की पकड़ शहर में दिखाई दे रही है, रसूखदारों की चोरियां ट्रेस हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जब चोरियां ट्रेस नहीं होती है तो ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन जो है वो चोरियां गांव में क्यों ट्रेस नहीं कर पा रहा है। क्या इसके पीछे पूरे कारण हैं? मैं इस पर बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम पहले जिनके घर में चोरी हुई है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, कैसे चोरी हुई, कब की घटना है, इस पर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश मीणा मेरा नाम है जी। अभी हम किस गांव में हैं? दातरदा कला। ठीक है। आपकी जो चोरी हुई वो कब हुई थी? ये 22 अप्रैल 2023 की बात है। 22 अप्रैल 2023, यानी 2 साल पूरे हो गए। 2 साल से अभी तक चोरी ट्रेस नहीं हुई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी, मतलब। तो आपने इसके बारे में पुलिस प्रशासन से बातचीत की? इस बारे में पुलिस प्रशासन से की, आवेदन भी दिए, सभी किए, हमारी कोई सुनवाई नहीं की अभी। अच्छा, तो आपने यहाँ थाना कौन सा लगता है? सामरसा चौकी पड़ती है, मैनपुर थाना मानपुर है। मेन थाना मानपुर है। तो मानपुर में आपने कांटेक्ट किया या उसके अलावा श्योपुर तक आप गए? मानपुर भी गए, श्योपुर भी गए, दोनों जगह हुए है। उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब। तो इन 2 सालों के अंदर आपकी चोरी का 1% भी कोई ट्रेस नहीं हुआ? कुछ पता नहीं चला अभी तक, तो मतलब। आपने शिकायत की इस मामले में? शिकायत भी की, सेम लाइन पे लगाई शिकायत, उसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं है अभी तक। अच्छा, प्रशासन क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कहता, आवेदन रख लेते हैं, कुछ सुनवाई नहीं है हमारी। आवाज़ के अंदर दर्द साफ नज़र आ रहा है। जिस तरह से भाई बोल रहे हैं, एक दर्द जो है वो सीधा सीने से निकल रहा है। क्योंकि चोरी जब किसी घर में होती है, जब किसी परिवार में होती है, तो सिर्फ इसका दर्द वही जानते हैं क्योंकि उन्होंने कमाया है। यहाँ हमारे साथ एक माताजी हैं, हम माताजी से बात करेंगे क्योंकि घर की बुज़ुर्ग हैं। ये थोड़ा सा इस मामले में बताएंगी। माताजी, आपके घर चोरी हुई बताया जा रहा है, इस घटना पर आपने प्रशासन से क्या आप भी एक बार गई बात करने के लिए? ज्ञान माँ सो पर भी गी, मान पर भी गी। अच्छा, तो क्या कहा प्रशासन ने? काहे भी न करियो, बूझ बुझार रहेगी। टोटल कितने की चोरी हुई थी माताजी? 13 लाख रुपया नगदी। अच्छा, घर पे कोई नहीं था? कोई को नहीं हो, जान में कट गया ना। अच्छा, बारात में कट गया है कि आप, चूंकि चोरी बड़ी है, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चूंकि जब चोरी होती है तो सालों की मेहनत चली जाती है, आप कैसे देख? 2 साल की मेहनत, तो 2 पैदा की मेहनत की, किसानी का, धान की, गेहूं की, ऊपर से घर में शादी, शादी भी, और अभी तक कुछ भी नहीं मालूम? कोई भी ना है, काहे भी न करियो, कोई ने भी यहाँ के लेर में खूब की। अच्छा, तो आपने एसपी साहब से चर्चा की इस बारे में? की न जन्य की घर का मामला ऐसा कीर बगा दिया। क्या कहा? घर का मामला है? हाँ, घर का मामला। मतलब फिर काहे नकी मान आ गया मैं तो फिर। अच्छा, आपको भगा दिया गया वहां से? हाँ, फिर वहाँ काहे न कीजिए, फिर आ गया फिर मैं तो घर का मामला है से मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी एक बार थोड़ा समझे, घर का मामले का मतलब क्या है? काहे तो लो पुलिस अड़ाई खा गया रुपया, कोई गांव कोई होगो जी, घर का बता दे वो तो ऐसे में तो ऐसे में। अच्छा, ये एक सिर्फ आरोप लगाया है कि घर वालों ने, अच्छा आप ही के परिवार पर प्रशासन ने आरोप लगा दिया कि आरोप लगा रहा, माँ गद्दारी आरोप लगा रहा, तो लेकिन नाम फिर भी क्लियर नहीं किया कि आपके परिवार का कौन व्यक्ति है? कोई को भी न करियो नाम। अच्छा, चलिए, एक भाई साहब यहाँ और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये भी घर के सदस्य हैं। आप इसी घर से हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र मीणा। राजेंद्र मीणा। तो चूंकि भैया ने बताया, माताजी ने बताया, चूंकि प्रशासन से इन्होंने लगातार बात की, आप भी गए होंगे, तो आप बता रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन भी लगाई गई, उसके अलावा कई बार आवेदन भी दिए गए, तो ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि पुलिस, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? पुलिस प्रशासन का ऐसे है ना, वो चोरी हुई उसके दफ़ा यहाँ पे पूरा इसमें का सट्टे का सारा कारोबार चल रहा है, वो लोग ही संलिप्त हैं इन मामलों में, उनसे किसी से पूछताछ ही नहीं की पुलिस ने। अब जैसे क्राइम वाले बहुत से लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछताछ तो करनी चाहिए ना। अच्छा, पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ नहीं? हाँ, नहीं की।
और हमारा शक भी है गांव वालों ने की है वो चोरी। अच्छा, आपका भी शक यही कह रहा है कि चोरी गांव वालों ने की है, क्योंकि उन्हीं को मालूम था कि जो पूरा परिवार है वो शादी में कहीं गया है। ये भी नॉर्मल सी एक बात है कि ग्रामीणों को ही मालूम था इस बारे में। हाँ, उनको ये भी पता था ऊपर जीना नहीं है। बाहर वाले चोरों को तो पता ही नहीं होगा कि जीने में तो ऊपर गेट है या नहीं है। बाहर वाले दोनों गेट बनते ताले थे। तो पुलिस प्रशासन के कुछ लोग यहाँ आए कभी पूछताछ करने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए? हाँ आए ना, खुद एसपी साहब भी आए थे यहाँ पे मौका मुआयना करने। अच्छा, एसपी साहब कौन थे उस वक्त? एसपी आलोक जी, आलोक कुमार आलोक जी उस वक्त एसपी थे, तो वो भी यहाँ पर आए थे ना। उसके बावजूद भी कोई सुराग उन्हें नहीं हुआ। एसपी साहब आए, डीओपी साहब आए, सब आ गए यहाँ। अच्छा स्नीपर डॉग भी आया था। अच्छा, डॉग्स भी आए थे यहाँ। हाँ, लेकिन वो फिर भी- फिंगरप्रिंट वाले भी आए थे। फिंगरप्रिंट का आज दिन तक पता नहीं क्या हुआ, फिंगरप्रिंट लेके भी गए थे। अच्छा, फिंगरप्रिंट भी लेकर के गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिंगरप्रिंट। हाँ उसका सीएम हेल्पलाइन की आप बात बता रहे थे? सेम हेल्पलाइन मैंने 2 बार पहले 2022 में जून में लगा दी थी। उसके बाद मेरे से 2 बार बंद करवा दी गई वो तीसरी बार मैंने और लगा रखी है। अभी भी उस पर प्रेशर डालते हैं उसको बंद करो। पुलिस बंद करवाना चाहती हाँ यूँ कहती है कुछ नहीं होता, सीएम हेल्पलाइन से क्या होता है, जो करेंगे हम करेंगे। है? अच्छा, ये कौन कहता है ये बात? ये पुलिस कहती है, मानपुर टीआई साहब कहते हैं। अच्छा मेरे पास बार बार पुलिस वाले कॉल आते रहते हैं को बंद करवाओ हेल्पलाइन को। अच्छा, पहले 1 लगा रखी थी मैंने, उसकी डबल कर दी उनके बोलने पे। करते कुछ है नहीं। देखिए, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। 2 साल से एक परिवार एक बड़ी चोरी से परेशान है। कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं भी चरमराई हैं, कहीं ना कहीं उनकी सालों की मेहनत जो है कोई एक रात में उड़ा करके ले गया है। पुलिस प्रशासन का जो रवैया, जो उन्होंने बताया हमें, जो पुलिस प्रशासन का रवैया है वो कहीं ना कहीं इस चोरी पर बिल्कुल भी ठीक नहीं नज़र आ रहा है। हालांकि इस मामले पर जब हम बात करेंगे पुलिस प्रशासन से तो ये मामला शायद सामने खुल कर के आए कि क्यों 2 साल तक गरीब लोगों की चोरी का खुलासा पुलिस प्रशासन नहीं कर पाई। क्यों श्योपुर के अंदर जब चोरियां होती है तो आसानी से बड़े बड़े रसूखदारों की चोरियों के खुलासे हो जाते हैं। ये सवाल बहुत गहरे हैं। यहीं आसपास में एक चोरी और होती है लहचोड़ा के अंदर, जिस चोरी के अंदर भी एक बड़ा विवाद छिड़ता है कि चोरी भी होती है, चोरी का खुलासा भी होता है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो खुलासा किया गया या जो सामान उन्हें वापस दिए गए वो उनके नहीं थे। आखिर ये किस तरह से सवाल बार बार उठ रहे हैं। देखते हैं कि आखिर ग्राउंड यात्रा की इस खबर के बाद पुलिस प्रशासन क्या जवाब देता है। ग्राउंड यात्रा से तालिब तूफानी, श्योपुर।